भारत के गुजरात राज्य में वडनगर एक जगह पड़ता है जो मेहसाणा जिले में पड़ता है। मेहसाणा जिले के वडनगर में तेली घांची परिवार एक रहता था। उस तेली घांची परिवार के मुखिया का नाम था मूलचंद मगनलाल मोदी। मूलचंद मगनलाल मोदी बहुत सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे आम घांची तेली परिवार तेल कोल्हू चलाता था, उसी तरह से मूलचंद मगनलाल भी तेल कोल्हू चलाते थे। तेल कोल्हू से सरसों के छोटे छोटे दाने से तेल निकालने का कार्य करते थे, जो तेल बड़े बड़े जातियों के परिवारों में भी शादी विवाह में काम आता था। इसी तरह से उनका जीवन रोटी चल रहा था। मगनलाल मोदी जी के मूलचंद मगनलाल मोदी जी के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दामोदर दास मोदी, दूसरे पुत्र का नाम था कांतिलाल मोदी, तीसरे का नाम था नरसिम्हा दास मोदी, चौथे का नाम था नरोत्तम दास मोदी, पांचवें का नाम था जगजीवन राम भाई मोदी और छठे का नाम था जयंती लाल मोदी। सबसे बड़ा बेटा जो था दामोदर दास मोदी अपने परिवार के गुजर बसर करने के लिए वडनगर के रेलवे स्टेशन पर वो चाय की कैंटीन चलाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे चाय की कैंटीन होती है, उसी तरह उन्होंने भी चाय की कैंटीन चलाना शुरू कर दिया। चाय की कैंटीन चलाते थे और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। दामोदर दास मोदी के भी 5 बेटे थे और एक बिटिया थी। सबसे बड़े बेटे का नाम था उनका सोमा भाई मोदी। दूसरे बेटे का अगर नाम देखें आप तो अमृत भाई मोदी और तीसरे बेटे के रूप में नरेंद्र मोदी थे। चौथे बेटे के रूप में प्रहलाद मोदी थे। 5वें नंबर पे उनकी बिटिया थी जिसका नाम वासंती वेन था। 6ठे नंबर पर फिर से बेटा था जिसका नाम पंकज मोदी था। अब इसी तरह से उनका परिवार चल रहा था। दामोदर दास मोदी अपने दुकान में खुश रहते थे, चाय बेचते थे। उनके बेटे भी उन्हीं में तमाम तरह से मदद करते थे। गरीबी में सामान्य जीवन व्यतीत होता था। जैसे तमाम तेली परिवार का सामान्य जीवन जीता है, ठीक उसी प्रकार से उनका भी परिवार चल रहा था। लेकिन जो तीसरे नंबर का पुत्र था नरेंद्र मोदी, उनका दुकान में मन नहीं लगता था। वो धीरे धीरे जब स्कूल में थे तो एनसीसी लिए थे। एनसीसी से ही उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। देश को लड़ने की, देश को बचाने की और देश सेवा करने का जज्बा दिल के अंदर नरेंद्र मोदी के आ जाता है। इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए नरेंद्र मोदी आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं संघ को ज्वाइन कर लेते हैं। आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद वो धीरे धीरे आरएसएस के प्रचारक भी बन जाते हैं और आरएसएस के प्रचारक बनने के बाद तमाम राज्य का दौरा करते हैं। तमाम राज्य में उन्हें जाने का मन करता है, मौका मिलता है, लेकिन परिवार से वो दूर हो जाते हैं। परिवार से दूर होने के बाद में वो जनसंघ से और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का बोलबाला था, तो ये आडवाणी के परम शिष्यों में शुमार किए गए। यहाँ तक कि जब राम मंदिर आंदोलन के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत में रथ यात्रा निकाली, तो उस रथ यात्रा के सारथी के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे। मैं आज बात कर रहा हूं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में। क्या है परिवार? न आपको मैंने जैसा बता दिया, नरेंद्र मोदी जी के दादा का जो नाम था, दादाजी का नाम तो था वो मूलचंद मगनलाल मोदी जब तेल पेरने का काम करते थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय की कैंटीन चलाते थे और उनके चाचा लोग 5 लोग सामान्य तरीके से दुकान, छोटी छोटी दुकान करके अपना जीवन यापन करते थे। 17 सितंबर 1950 को मेहसाणा जिले के वडनगर में नरेंद्र मोदी जी का दामोदर दास मोदी के तीसरे पुत्र के रूप में जन्म होता है। अब नरेंद्र मोदी लगातार अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जब जज्बा आता है तो धीरे से राष्ट्रीय स्वयं संघ भी ज्वाइन कर लेते हैं और परिवार से दूर हो जाते हैं। परिवार से दूर रहकर
समाज सेवा और देश की सेवा के लिए लगातार वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से उनका एक दिन जब लाल कृष्ण आडवाणी का विश्वास पत्र में शुमार किए जाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को बिना विधायक रहते, उससे विधायक भी नहीं थे, और उनको 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी गुरु के विश्वास पर खरे उतरते हुए उन्होंने भूज, जो गुजरात के भूज में जो सुनामी आई थी, उसको उस गुजरात के लोगों को पार कराए और उसमें तमाम लोगों की सेवा करते हुए राज्य की अच्छी सेवा किए, इकोनॉमी बढ़ाए, जिसके बाद लगातार उन्हें जनता वहां की चुनकर मुख्यमंत्री बनाती रही। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री पद से जब हटे तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद पे आसीन होते हैं और अभी तक लगातार वो 10 वर्षों से प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम तरह की उपलब्धियां हैं। जो सबसे बड़ी उपलब्धि दिखती है वो यही उपलब्धि दिखती है कि उन्होंने अपने जीवन काल में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे वो बाबा देवघर का मंदिर हो, चाहे वो भगवान राम की अयोध्या में मंदिर हो, जन्मभूमि पे मंदिर हो। अयोध्या की जन्मभूमि पे मंदिर का शिलान्यास भी एक तेली घांची परिवार के बेटे नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। यहां तक कि उसका उद्घाटन भी जनवरी 2024 में होना है, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के हाथों होना है। बड़े गर्व का विषय है कि संविधान की बदौलत एक तेली घांची परिवार का बेटा भी मंदिरों का शिलान्यास करता है, मंदिरों का उद्घाटन करता है और मंदिरों में आम जनता के लिए दर्शन की सुलभ व्यवस्थाएं करता है। जहां तक मैं अगर परिवार की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े भाई सोमाभाई मोदी जी, सोमाभाई मोदी जी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। इस समय ओल्ड एज होम में वृद्धों के लिए तमाम एनजीओ चलाते हैं और तेली समाज के संगठन और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब भी उन्हें कोई तेली समाज का संगठन आमंत्रित करता है किसी कार्यक्रम के लिए तो वो निश्चित रूप से जाते हैं। यहाँ तक कि अभी 2023 में गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने तेली समाज के देश के जितने भी संगठन थे सबको एक साथ इकट्ठा करके सम्मेलन किया था अहमदाबाद में 2023 में, और उस सम्मेलन में भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई मोदी जी भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। सोम भाई मोदी के बाद जो दूसरे भाई थे अमृत भाई मोदी, वो पूरी तरह से सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के पद पर कार्यरत थे। वो भी अहमदाबाद के मात्र 4 रूम के एक मकान में रहते हैं, सादा जीवन जीते हैं। वो अपने बेटे संजय और अपने पुत्र वधु और उसके 2 बच्चों के साथ, 2 पोतों के साथ रहते हैं। उनका बेटा छोटी सी हार्डवेयर की दुकान करते हैं अमृत भाई मोदी का बेटा संजय, और 2009 में एक छोटी सी कार उनके पास है। आज तक इनका परिवार कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं किया है, इतना सादा जीवन जीते हैं। अमृत भाई मोदी के बाद तीसरे नंबर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और चौथे नंबर पर इनसे 2 साल छोटे प्रहलाद मोदी जी हैं, जो राशन का कोटा चलाते हैं और कोटेदार हैं ये, और कोटेदारों के संगठन के ये अध्यक्ष भी हैं। पूरे देश में कोटेदारों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं और उसी कोटे चला के, और एक साइड टायर का शोरूम भी है, उससे अपना परिवार का जीवन बसर करते हैं, जीवन यापन करते हैं। प्रहलाद मोदी जी भी तमाम तेली समाज के सामाजिक संगठनों में जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई आमंत्रित करता है तो वो भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं।
चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे तो उनकी बहन है जिनका नाम था वासंती बेन जी। वासंती बेन जी भी गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। इनके पति हसमुख भाई मोदी जी LIC में कार्यरत थे और अभी वो भी रिटायर्ड हो गए। उसी से उनका जीवन यापन चलता है, सादा जीवन, उच्च विचार की इनकी बहन भी है। सबसे छोटे भाई जो थे पंकज भाई मोदी, ये सूचना विभाग में कार्यरत थे, ये भी अभी रिटायर्ड हुए 2023 में। और पंकज भाई मोदी जी के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन जी रहती थी। श्रीमती हीराबेन जी से मिलने उनके प्रत्येक जन्मदिन पे माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके घर जाते थे और उनके हाथ के लड्डू खाते थे, उनके हाथ के खाना खाते थे। अपनी मां से अगाध प्रेम था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, और अपनी मां से प्रेम के कारण ही पंकज भाई मोदी के अहमदाबाद वाले छोटे से मकान में उनके पास जाके जरूर मिलते थे। एक बार प्रधानमंत्री आवास में भी अपनी मां को बुलाए थे, थोड़ा सा उनके साथ कुछ महीनों रहे थे, घूमे थे, फिरे थे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ नहीं जाते, उनके पास नहीं जाते। यहाँ तक कि एक पुणे के कार्यक्रम में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2001 में कहा था, मैं आभारी हूं अपने परिवार के भाइयों, चचेरे भाइयों और भतीजों के प्रति जो कभी भी मेरे मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने कभी भी शान शौकत की जिंदगी नहीं जी, हमेशा आम परिवार की तरह रहे, आम तरीके से गुजर बसर किए, कभी भी राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी की बात नहीं किए, और ना तो राजनीतिक रूप से उनका पूरा खानदान में कोई व्यक्ति है। मोदी जी के पूरे खानदान में यहाँ तक कि भाई भतीजों से लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं है। इनके परिवार की मैंने आपको सोमा भाई मोदी को बता दिया, प्रहलाद मोदी को बता दिया, अमृत भाई मोदी को बता दिया, और साथ में पंकज मोदी जी को बता दिया, उनके बहन वासंती बेन जी के बारे में भी बता दिया। इनके चचेरे भाई जितने लोग हैं, पांचों चाचा के जो बेटे हैं, जो चचेरे भाई हैं, वे सब भी छोटे मोटे दुकान करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। एक भाई तो वडनगर से 65 किलोमीटर दूर भरत भाई मोदी जो हैं, भरत भाई मोदी वो जाकर पेट्रोल पंप पे कार्य करते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करते हैं। इतनी गरीबी स्तर में, इतने आम तरीके से ये लोग जीते हैं। निश्चित रूप से इस देश को गर्व होता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिस प्रधानमंत्री के परिवार के लोग राजनीतिक रूप से पूरी तरह से विमुख हैं। नहीं तो इस देश में एक प्रधान, एक सरपंच, एक मुखिया बनने के बाद भी 7 पीढ़ी तक लोग अपने परिवार को राजनीतिक रूप से उसको जोड़ देते हैं, जिससे वो 7 पीढ़ी तक उसको बैठ के खाते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अपने परिवार को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखा। हाँ, मोदी जी ने कि 1968 में 17 सितंबर 1950 का मोदी जी का जन्म हुआ था। 1968 में मात्र 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था यशोदाबेन जी से। यशोदाबेन जी भी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका थी, वो भी रिटायर्ड हो गए। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी। 2014 के मोदी जी ने अपने फॉर्म भरते समय जब सांसद का टिकट लड़ रहे थे, बनारस काशी से जब वो सांसद बनने जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन था, यशोदाबेन है। मोदी जी इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले, जिसे काशी धाम के नाम से, बनारस के नाम से जाना जाता है। 2014 का चुनाव भी बनारस जीते, 2019 का भी चुनाव जीते। 10 साल से मोदी जी वहां के सांसद हैं और तमाम कार्य मोदी जी ने बनारस के लिए किया है। तो ये देश, ये तेलीघांची परिवार और पूरा राष्ट्र मोदी जी के कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक है। मोदी जी का सम्मान इसलिए करता है कि उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। एक तेली परिवार में जन्म लेने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे बड़ा मील का पत्थर अयोध्या की, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर का निर्माण अपने हाथों से कराया। और साथ में जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया कि संविधान की बदौलत एक व्यक्ति जो चाय वाले घर जन्म लिया, जिसका दादा तेल कोल्हू पेरता था, उसके परिवार के लोग भी आज प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हो सकते।